टू गाइस कोड वायरस सिक्योरिटी। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टीसीपी हेडर है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि टीसीपी हेडर काम कैसे करता है और टीसीपी हेडर में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टीसीपी क्या है? टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सब नॉर्मली पता है सभी लोगों को, जो यहाँ तक के वीडियोस देख चुके होंगे उनको सभी लोगों को पता होगा कि टीसीपी एंड यूडीपी दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो आइए हम उनका हेडर्स पढ़ते हैं कि आपका टीसीपी हेडर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है और उनका साइज कितना होता है, देन वो कैसे काम करते हैं। सो फाइनली टीसीपी आपका ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, लाइक ओरिएंटेड सर्विस है, क्योंकि आपका जो भी टीसीपी के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है उसका प्रॉपर आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है एंड देन आपका सीक्वेंसिंग पे वर्क करता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि आपका ये एक रिलायबल सर्विस है। देन यूडीपी आपका अनरिलायबल होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टीसीपी हेडर। तो फाइनली जब हम बात कर रहे हैं टीसीपी हेडर की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल हैं और सारी फील्ड्स के वर्क क्या क्या हैं। तो प्रॉपर आप देखिए, सोर्स पोर्ट है हमारे पास, डेस्टिनेशन पोर्ट है, सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है एंड देन हेडर का लेंथ है, एक आपके पास रिजर्व फील्ड है और ये जो आपके फ्लैग्स देख रहे हैं ये आपकी फ्लैग्स फील्ड होती है। इसमें आपके कई सारे फ्लैग्स होते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे कि कितने फ्लैग्स होते हैं और यहाँ पे आपको ये जो 6 दिख रहे हैं वो क्या है एंड वो कैसे काम करते हैं। देन आपका विंडो साइज यहाँ पे अवेलेबल है एंड चेकसम का एक फील्ड है एंड अर्जेंट पॉइंटर फील्ड है एंड आपके पास ऑप्शन की फील्ड है एंड डेटा की फील्ड है। तो फाइनली हमें बात करना है कि ये फील्ड्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं और ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इट मीन्स कि इससे होता क्या है। तो सोर्स पोर्ट सबसे पहला जो फील्ड है हमारा वो 16 बिट का एक फील्ड होता है। अब आप देखिए कि 16 बिट का फील्ड है, इट मीन्स कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई सोर्स का पोर्ट कौन सा है। देन आइडेंटिफाई करेगा ये सेंडिंग पोर्ट को, जो भी डेटा आपको सेंड किया जा रहा है उस पोर्ट का आइडेंटिफाई करने का काम सोर्स पोर्ट करेगा। एंड जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, तो जिस पोर्ट पे आपका डेटा रिसीव हो रहा है, जो आपका सेंडर होगा एंड जो आपका रिसीवर है, तो जो सेंडर करेगा वो सोर्स पोर्ट देगा और जो रिसीवर होगा वो डेस्टिनेशन पोर्ट देगा। इट मीन्स कि वो रिसीविंग पोर्ट शो करेगा, लाइक आइडेंटिफाई करेगा ये रिसीविंग पोर्ट को। एंड आपके पास एक न्यू फील्ड आती है यहाँ पे सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर क्या होता है? सीक्वेंस नंबर आपका कोई भी डेटा जब सेंड किया जाता है, देन यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है यूज टू आइडेंटिफाई सेगमेंटेड डेटा टू रीअसेंबल देम इन करेक्ट ऑर्डर। लाइक जब भी आप कोई टीसीपी के थ्रू कोई भी डेटा फॉरवर्ड करते हैं तो आपको पता है कि टीसीपी जो वर्क करता है वो मैसेज को सेगमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, देन इसके बाद वो फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट लेयर पे। तो वो जो सीक्वेंसिंग होती है, सेगमेंटेड डेटा पे जो एक सीक्वेंस नंबर मिलता है वो आपका रीअसेंबल करने में हेल्प करता है। लाइक जब भी कोई भी मैसेज आपका छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है उस प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। देन जो सेगमेंटेशन के बाद आपके जो सेगमेंट बनता है उसको हम प्रॉपर एक नंबर देते हैं, वो नंबर आपका सीक्वेंस नंबर होता है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि भाई जब आपका रिसीवर साइड डेटा रिसीव होगा तो उसको रीअसेंबल करने में हेल्प करता है। लाइक आपका करेक्ट बिल्कुल जो है वो रीअसेंबल हो पाए, बिकॉज अगर आपका सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सेगमेंट पहले होना चाहिए और कौन सा सेगमेंट बाद में होना चाहिए। सो वो आपकी फील्ड जो है वो सीक्वेंस नंबर होती है और सीक्वेंस नंबर आपका जो फील्ड है वो 32 बिट का होता है। देन एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट जो है वो भी सेम आपका सीक्वेंस नंबर जैसा है। लाइक आपका 32 बिट का वो भी है और 32 बिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी है। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर होता क्या है, तो इजीली अगर हम समझें तो आप ये समझिए कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो होता है वही एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, कि जिसके पास डेटा रिसीव हो रहा है, यानी कि जो हमारा रिसीवर है उसके पास अगर 1 पैकेट रिसीव हो चुका है तो वो नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप सेकेंड पैकेट भेजेंगे, तो वही आपको वो एक्नॉलेजमेंट भी देगा, यानी कि सेकेंड नंबर का ही वो एक्नॉलेजमेंट देगा। लाइक यहाँ पे इजीली लिखा हुआ है नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर दैट रिसीवर इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो आपका रिसीवर होगा वो जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई अब हमको ये फर्स्ट वाला हमने रिसीव किया है तो अब हमें सेकेंड मिलेगा, तो जो आपको सेकेंड मिलने वाला है वही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर वो शेयर करेगा सेंडर को। ओके, देन इसके बाद आपका फील्ड आता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हेडर लेंथ जो फील्ड है वो आपका कितने बिट का होता है। तो यहाँ से हमें शो हो रहा है कि आपका हेडर लेंथ फील्ड आपकी 4 बिट्स की हो रही है, सॉरी, तो 4 बिट्स की हो रही है। अब यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको टीसीपी हेडर की, कि आपका टीसीपी हेडर का साइज़ कितना है। लाइक आपका 20 बाइट है या 24 बाइट है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हेडर लेंथ में आपको अवेलेबल होगी, जिसमें आपको टीसीपी हेडर की प्रॉपर साइज पता चलेगी। एंड आपका आता है नेक्स्ट जो फील्ड रिजर्व। तो रिजर्व का यहाँ पे क्या मतलब है, रिजर्व जो फील्ड होती है वो आपकी फ्यूचर यूज़ के लिए 0 सेट कर दी गई है, वो आपका ऑलवेज 0 ही रहेगा। लाइक आपकी इस फील्ड की साइज अगर हम रिजर्व की वैल्यू देखेंगे तो वहाँ पे 0 सेट होगा, बट इस फील्ड का कुछ साइज होगा। जैसे आपका हेडर लेंथ का साइज है 4 बिट और वो आपको टीसीपी हेडर का साइज बताएगा कि टीसीपी हेडर आपका 20 बाइट का या 24 बाइट का। सेम वैसे ही आपकी रिजर्व की फील्ड सेट की गई है और उस फील्ड की साइज 6 बिट्स है। देन इसके बाद अब वहाँ पे जो सेट होगी वैल्यू वो 0 रहेगी। तो ये फ्यूचर पर्पस के लिए आपका सिक्योर किया गया है। देन नेक्स्ट जो आपकी फील्ड आती है वो फ्लैग्स आती है। तो फ्लैग्स का वर्क क्या होता है और फ्लैग्स की जो फील्ड है वो कितने बिट्स की होती है। तो प्रॉपरली फ्लैग्स जो हैं हमारे पास वो यहाँ पे देखिए 6 शो हो रहे हैं, बट आपके पास 8 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे हमें मेनली जो पढ़ने हैं वो अभी हम CCNA लेवल पे मुझे लगता है आपको 6 ही पढ़ने चाहिए। देन आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहाँ से अभी हम 6 को क्लियर आउट करेंगे। देन इसके बाद आगे नेक्स्ट जब और आगे चलेंगे तो हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ से देखेंगे कि फ्लैग्स जो दिख रही है वो 8 बिट्स की फील्ड दिख रही है। तो अब इसका वर्क क्या होता है, तो फ्लैग्स का यूज़ किस लिए करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है यूज टू सेटअप एंड टर्मिनेट यूज़र सेशन। तो फाइनली जो सेशन बनता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, तो उसको सेटअप एंड टर्मिनेट करने के लिए आपके फ्लैग्स का यूज़ किया जाता है। देन आपका ये आप नहीं करते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं कि नेटवर्क आपका कैसे रन करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका ये हो क्या रहा है। सामने से जब भी अगर आप पैकेट एनालाइज करेंगे वायर शार्क में तो आपको प्रॉपरली दिखेगा ये सारा प्रोसेस कि आपका कौन सा फ्लैग लग के जा रहा है और कौन सा फ्लैग नहीं लगा हुआ है और उस फ्लैग का फील्ड कितना है। आपका पूरा का पूरा TCP का 3-वे हैंडशेक प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ दिखेगा जो TCP को ओरिएंटेड बनाता है। देन आप आते हैं कि हमारे पास ये जो फ्लैग्स हैं वो फ्लैग्स कौन से हैं और उनका मतलब क्या होता है, कि मतलब जो आपके अर्जेंट फ्लैग है, एक्नॉलेजमेंट है, पुश फ्लैग है, रिसेट है, सिंक है, फिन है, तो इनका पर्पज़ क्या है और ये क्या काम करते हैं। तो फाइनली अर्जेंट फील्ड पे आते हैं कि आपका जो अर्जेंट फ्लैग है
वो क्या इंडिकेट करता है और उसकी साइज कितनी है। तो सारे के सारे फ्लैग्स जो हैं यहाँ पे सिंगल बिट के हैं, लाइक आपका 1 बिट का है। एंड जो अर्जेंट फ्लैग का वर्क है वो क्या इंडिकेट करता है, तो फाइनली वो आपका जो भी आपका प्रियोरिटी सेगमेंट होता है, लाइक कोई भी आपको प्रियोरिटी के साथ अगर सेगमेंट डिलीवर करना है, तो जब भी हम किसी भी डेटा में प्रियोरिटी सेट करते हैं, लाइक इम्पोर्टेंट होता है कि रिसीवर के लिए भाई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आपका अर्जेंट फ्लैग इंडिकेट होता है। देन फाइनली रिसीवर को ये पता चलता है कि भाई ये वाला फ्लैग यानी कि ये वाला जो सेगमेंट हमारे पास आ रहा है वो अर्जेंट है, बिकॉज उसमें अर्जेंट फ्लैग सेट हुआ होता है। देन इसके बाद आता है आपका एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, तो फाइनली ये देखिए एक्नॉलेजमेंट, जैसे हमने ऊपर बात किया कि एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, लाइक यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, देखते हैं। इंडिकेट दैट द एक्नॉलेजमेंट फील्ड इज सिग्निफिकेंट ऑल पैकेट आफ्टर द इनिशियल सिंक पैकेट सेंट बाय द क्लाइंट शुड हैव दिस फ्लैग सेट। तो इट मीन्स होता क्या है कि जब आपका कोई भी फ्लैग जब कोई भी आपका सेगमेंट स्टार्टिंग में शेयर करता है सिंक पैकेट, तो उसके साथ सिंक पैकेट जब भी आपका डिलीवर होगा रिसीवर के पास, देन उसके अगेंस्ट जो आपको रिसीव होगा वो आपका एक्नॉलेजमेंट होगा। एंड उस सेगमेंट में आपका एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग इंडिकेट होगा। देन आपका जो भी डिवाइस होते हैं, जितने भी डिवाइसेस आपके टीसीपी पे वर्क कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे सिंगल टाइम सिंक पैकेट सेंड करेंगे, और वो जब भी सिंक पैकेट सेंड करेंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के साथ उनको सेगमेंट रिसीव होगा। देन आपका आता है पुश फ्लैग। तो पुश का मीन्स क्या होता है, देन पुश फ्लैग का वर्क क्या है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो पुश फ्लैग भी हम देख पा रहे हैं कि हमारा सिंगल बिट का है। एंड पुश फंक्शन आस्क टू पुश द बफर डेटा टू द रिसीविंग एप्लीकेशन। तो फाइनली हम बात करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंडिया में तो सभी को पता है कि भाई ट्रेन वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो जब भी भीड़ भाड़ रहती है तो क्या करते हैं, हम धक्का देकर चढ़ जाते हैं। लाइक सेम वैसे ही यहाँ पे आपका टीसीपी हेडर में पुश फ्लैग का भी वर्क होता है कि आपका जो भी डेटा सेगमेंट रिसीव हो रहा होता है रिसीवर के पास, और आपका किसी सेगमेंट को पुश फ्लैग अगर इंडिकेट है तो वो क्या कर रहा है कि बाकी सबको पुश करता हुआ जल्दी जाने की कोशिश करता है। देन वैसे ही यहाँ पे पुश फ्लैग भी वर्क कर रहा है कि वो प्रॉपरली बफर डेटा जो बफर कर रहा है उसको पुश कर रहा है कि डायरेक्टली आप थोड़ा सा जल्दी चलिए, मुझे भी पहुँचना है। देन इसके बाद आपका आता है आरएसटी। तो आरएसटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके सेशन को रिसेट करना होता है, यानी कि सेशन आपका जो चल रहा है और उसको हमें रिसेट करना है, देन आपका आरएसटी फ्लैग का यूज़ किया जाता है। एंड सिंक, तो सिंक का मतलब क्या है, फाइनली जब भी हम कोई भी किसी के साथ, किसी यूज़र के साथ जो हमारा डेटा सेंड कर रहा है या जो हमारा डेटा रिसीव कर रहा है, जब हम दो लोगों के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले जो मैसेज डिलीवर्ड होता है वो आपका सिंक एक सीक्वेंस नंबर डिलीवर होता है एक सिंक पैकेट के साथ। लाइक वो जो सिंक फ्लैग जा रहा है तो वो सबसे फर्स्ट जाएगा और वो आपका क्लियर आउट करके आएगा कि नहीं भाई आपका सेशन इस्टेब्लिश्ड है या नहीं, बिकॉज सिंक पैकेट के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। तो जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा तो फाइनली सेंडर को ये पता चल जाएगा कि हमारा जो रिसीवर है वो अवेलेबल है, और देन उसके साथ आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। देन आपका आता है फिन फ्लैग। देन फिन फ्लैग का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका सेंडर रिसीवर को लास्ट पैकेट सेंड कर देगा, देन आपका फिन फ्लैग इंडिकेट होगा। देन इसके साथ ही आपको पता चलेगा कि आपका सेशन फिनिश हो चुका है। एंड देन आपका जो फाइनल डेटा था
वो आप सेंड कर चुके हैं, देन रिसीवर आपका सारा का सारा डेटा रिसीव कर चुका है। एंड नेक्स्ट फील्ड जो आती है यहाँ पे विंडो साइज। तो विंडो साइज की आप देखिए फील्ड की वैल्यू कितनी है, 16 बिट। तो ये आपको क्या शो करती है, तो फाइनली विंडो साइज जो होता है उसको अगर हम इजी वे पे बात करें तो हम ये समझते हैं कि जो आपका विंडो साइज होता है वो आपको इंडिकेट करता है कि भाई सेंडर एंड रिसीवर के बीच का कम्युनिकेशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सेंडर और रिसीवर होता है वो फाइनली विंडो साइज जो आपकी होती है प्रॉपर रिसीवर उतना ही डेटा रिसीव करता है जितना विंडो साइज होगा। अगर विंडो साइज 1 है तो विंडो साइज के अकॉर्डिंग वो एक डेटा रिसीव करेगा, देन उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट देगा। एंड विंडो साइज अगर 10 है तो वो 10 पैकेट्स रिसीव करेगा, इट मीन्स कि वो 10 डेटा रिसीव करेगा एंड इसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट देगा। तो सिंपल सा वे है कि एक एक्नॉलेजमेंट के अगेंस्ट हमने कितना डेटा रिसीव किया वो हमारा विंडो साइज इंडिकेट करेगा कि जो भी हमारे डेटा में स्टार्ट होगा दिखेगा हमें कि विंडो साइज कितना है, उसके थ्रू ही हम इंडिकेट कर पाएंगे कि हमें कितना मैसेज फॉरवर्ड करना है और कितना रिसीवर रिसीव करेगा। देन अगर आप विंडो साइज से ज़्यादा मैसेज डिलीवर करेंगे तो वो आपका प्रॉपर मैसेज फॉल्ट में जाएगा, इट मीन्स कि वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। देन आप विंडो साइज के अकॉर्डिंग आपके मैसेज रिसीव होंगे एंड जो विंडो साइज होगी जस्ट उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर आप शेयर कर पाएंगे नेक्स्ट पैकेट। एंड आपका आता है चेकसम। तो चेकसम का मीन्स क्या है, तो फाइनली चेकसम आपकी जो फील्ड है वो 16 बिट की एक फील्ड होती है। एंड वर्क क्या है, चेकसम फील्ड इज यूज टू एरर चेकिंग ऑफ द टीसीपी हेडर। तो चेकसम का वर्क जो होता है वो टीसीपी हेडर को चेक करने का होता है कि भाई टीसीपी हेडर में कोई भी एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो उसको डिटेक्ट करके करेक्शन किया जाएगा, देन करेक्शन करने के बाद वो रिट्रांसमिट होगा। बिकॉज अगर एरर होता है तो उसको रिट्रांसमिट करना होता है करेक्ट करके, क्योंकि आपका ये टीसीपी का फंक्शन है, टीसीपी आपका ओरिएंटेड है, तो वो आपका जो पैकेट एरर हो जा रहा है उसको करेक्ट करके रिट्रांसमिट करने का भी वर्क करता है। बट यूडीपी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड देन आपका जो लास्ट वन है वो आपका अर्जेंट पॉइंटर है। तो अर्जेंट पॉइंटर फील्ड जो है वो 16 बिट का फील्ड है और वो क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे देखिए इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट देन दिस 16 बिट फील्ड एंड ऑफसेट फ्रॉम द सीक्वेंस नंबर इंडिकेटिंग द लास्ट अर्जेंट डेटा बाइट। तो फाइनली इसका क्या मीन्स है कि जो भी आपके अर्जेंट फ्लैग लगे हुए होते हैं तो उनको यहाँ पे इंडिकेट करने का काम किया जाता है। कि जैसे आपका सपोज आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि आपने मास्क लगा रखा है, हैकर का मास्क। सभी लोग हैकर बनने चाहते हैं, मे बी तभी आप नेटवर्किंग का फोकस कर रहे हैं इतना ज़्यादा। तो नेटवर्किंग में जब फोकस करेंगे तभी आप प्रॉपरली एक अच्छे हैकर बन पाएंगे, क्योंकि हैकर बनने के लिए नेटवर्किंग बेस बहुत सही होना चाहिए। एंड टूल बेस्ड हैकर में वो फाइनली अगर बात करें तो मज़ा नहीं मिलेगा। तो अगर इन्जॉयमेंट चाहिए तो आप प्रॉपरली सारे टूल्स बनाने के काबिल खुद से बने। देन कई सारी चीज़ें जो हैं नेटवर्किंग में वो खुद से इस्टेब्लिश करिए कि जो हैकिंग में आपको हेल्प कर सके। तो स्टार्ट करते हैं, फिर से आप वापस पॉइंट पे आते हैं कि सभी लोग एक मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो जो फील्ड में अगर आप जाएंगे तो सारे लोग नहीं लगाए होंगे मास्क, कुछ लोग लगाए होंगे लाइक जिनको हैकर बनने का पैशन होगा। तो वो क्या करेंगे, अगर कोई उसको इंडिकेट करे, अगर कोई मॉनिटर करे तो वो क्या करेगा, हैकर के मास्क से वो इंडिकेट कर लेगा, सभी को मॉनिटर कर लेगा कि भाई ये जो है ये हैकर बन घूम रहे हैं। तो प्रॉपरली वैसे ही आपका काम करता है अर्जेंट पॉइंटर कि अगर किसी भी सेगमेंट में अर्जेंट फ्लैग है
तो वो सारे के सारे जो अर्जेंट फ्लैग वाले सेगमेंट हैं उनको पॉइंटर में शो किया जाएगा कि भाई ये वाले फ्लैग्स जो हैं, सॉरी ये वाले जो सेगमेंट हैं उसमें अर्जेंट का फ्लैग इनेबल है। देन आपका ये टीसीपी हेडर का टॉपिक क्लियर होते हैं। देन इसके बाद आप मुझे बताइए कि कैसा लगा ये टॉपिक, समझ आया या नहीं आया। एंड प्रॉपरली जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करिए एंड लाइक फॉलो करते रहें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत इजी वे में मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, तो सारे के सारे लोग हेल्प करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।